रतन टाटा द स्टोरी ऑफ रिवेंज। अपमान का जवाब सफलता से। तो पूरे इंटरनेट पे सब कहते हैं कि टाटा मोटर्स ने जैगवार लैंड रोवर को इसलिए परचेज किया था क्योंकि उससे 10 साल पहले 1998 में फोर्ड ने टाटा मोटर्स की बेइज्जती करी थी कि आपको गाड़ियां बनानी आती नहीं है तो क्यों इस वाले वेंचर में आ रहे हो। तो सबको लगता है कि ये जो बेइज्जती करी इसके चक्कर में 12,000 करोड़ खर्च दिए और जैगवार लैंड रोवर खरीद लिया। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये जो पूरी एक्विजिशन है इसके पीछे काफी बड़ी स्टोरी है और काफी एक इंसेंटिव भी मिला था टाटा मोटर को ये एक्विजिशन पे। तो आज उसके बारे में बात करेंगे और उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना। हमारा 5,20,000 का एम है, 5,19,000 हो गया है। प्लीज भाई सब्सक्राइब कर लो, एक रियल सिग्मा बन जाओ, एक रियल कार्वर्सल प्रो बन जाओ। तो ये जो स्टोरी है स्टार्ट होती है 1989 से, जब जो फोर्ड मोटर्स है उन्होंने जैगवार को परचेज करा ब्रिटिश लेलैंड से 2.5 बिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन पे। और उस टाइम की जैगवार आज की जैगवार से काफी डिफरेंट थी। जो आज की जैगवार की गाड़ी है वो मर्सिडीज से, BMW से, ऑडी से ट्रैवल करती है, लेकिन उस टाइम जैगवार की कार्स रोल्स रॉयस से, बेंटली से ट्रैवल करती थी, तो अल्ट्रा प्रीमियम कार्स थी। और इस टाइम के राउंड में 1990s के राउंड में जो फोर्ड मोटर्स है काफी सारे लग्जरी ब्रांड्स को परचेज करा था। फॉर एग्जांपल इस ब्रांड ने एस्टन मार्टिन को परचेज कर लिया था, इस ब्रांड ने वॉल्वो को परचेज कर लिया था 6.5 बिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन पे। और फिर सन 2000 में इस ब्रांड ने परचेज कर लिया लैंड रोवर को 2.7 मिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन पे। और ये जो मैं आपको वैल्यूएशंस बता रहा हूँ ये काफी काम में आएगी बाद में, ये सिर्फ ऐसे विवेक बिंद्रा की कॉपी नहीं कर रहा। वेलकम बैक आई एम विवेक बिंद्रा। और अब क्योंकि फोर्ड के पास काफी सारे लग्जरी ब्रांड थे, फॉर एग्जांपल एस्टन मार्टिन, वॉल्वो, लैंड रोवर, जैगवार, तो इस ब्रांड ने एक डिफरेंट सब्सिडियरी लॉन्च करी जिसका नाम था PAG ऑटोमोटिव। और जो भी सारे फोर्ड के लग्जरी ब्रांड थे, फॉर एग्जांपल एस्टन मार्टिन, जैगवार, लैंड रोवर, वो सारी जो कंपनीज है इस वाली कंपनी के अंडर थे, मतलब ये होल्डिंग कंपनी थी। तो फिर अगले कुछ सालों तक सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, बढ़िया चल रहा है सब, गाड़ियां बढ़िया बिक्री होती है, सब कुछ बढ़िया होता है, बढ़िया चल रहा है सब। लेकिन फिर आता है सन 2007 जिसमें फोर्ड को अपनी 100 साल की ऊपर की एग्जिस्टेंस में सबसे हाईएस्ट लॉसेस हुए थे जो कि 12.8 बिलियन डॉलर्स के लॉसेस थे। और हम कार्वर्सल प्रोज है इसे पर्सपेक्टिव में डालेंगे तो जो मारुति कंपनी है जो कि इंडिया की सबसे बड़ी कार कंपनी है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, उस कंपनी के जो कि इंडिया की सबसे बड़ी कार मेकिंग कंपनी है उसके एक साल के पिछले साल के रेवेन्यू 13 बिलियन डॉलर्स के थे। और जो फोर्ड कंपनी है उसके लॉसेस 13 बिलियन डॉलर्स के आसपास के थे। तो देख रहे हो कितना वास्ट था ये लॉस। और साथ ही में कंपनी ने ये भी प्रोजेक्ट किया था अपनी एनुअल रिपोर्ट में कि 2009 तक शायद ये कंपनी कभी प्रॉफिटेबल हो ना, और एक कंपनी शायद बेरली बैंकरप्टेंसी को एस्केप कर पाए, तो इसलिए काफी बेकार सिचुएशन बन गई थी। तो इसलिए फिर इस कंपनी को अपने थोड़े बहुत एसेट्स को डाइल्यूट करना पड़ेगा और अपने जो लोन्स है उन्हें रीपे करना पड़ेगा। इसलिए इस कंपनी ने मार्च 2007 में जो अपनी एस्टन मार्टिन है उसे बेच दिया। और फिर इसके 3 महीने बाद जून 2007 में इस कंपनी ने एक ऑफर रखा सारी ऑटोमोटिव कंपनीज के लिए कि हमारी जो जैगवार लैंड रोवर है उसे हम बेचना चाहते हैं, अगर कोई भी कंपनी इंटरेस्टेड है तो बिड लगा सकते हैं। और फिर जो भी हाईएस्ट बिड होगी ऑब्वियसली उसकी कंपनी हो जाएगी। पर इस टाइम के राउंड क्या हुआ कि जो अमेरिका का इकोनॉमिक क्राइसिस है वो स्टार्ट हो गया, जो स्टॉक मार्केट है क्रैश कर गई, लेमन ब्रदर्स क्रैश कर गया, काफी सारे लोगों की जॉब छूट गई और जो कंपनीज है उनके प्रॉफिट रिड्यूस हो गए, जो कंज्यूमर्स हैं उनकी कंजम्पशन पावर रिड्यूस हो गई। और जब भी किसी इकोनॉमी में अगर कंजम्पशन पावर रिड्यूस होती है तो जो उसका इफेक्ट है सबसे पहले लग्जरी ब्रांड्स पे आता है कार्स में, फॉर एग्जांपल जैगवार, लैंड रोवर, एस्टन मार्टिन, BMW, ऑडी, इन सब पे। और जो सस्ते वाले ब्रांड्स है उन पे फिर भी कम आता है। और ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है इसका इफेक्ट यूरोप में भी आया, इसका इफेक्ट अमेरिका में भी आया, नॉर्थ अमेरिका में भी, ब्राजील वगैरह हर जगह आया। लेकिन 2 कंट्रीज जो कि बच गई वो है इंडिया और चाइना। तो भाई ये सुन के काफी अच्छा लगा। और ये जो दोनों कंट्रीज है इसलिए भी बच गई क्योंकि ये दोनों कंट्रीज काफी वास्ट एक्सपेंशन पे थी, काफी वास्ट ग्रोथ रेट पे थी, तो इसलिए अगर इनमें स्लो डाउन आया भी तो ऐसे बहुत भयंकर नहीं आया। और इसका पर्सपेक्टिव आपको दिखाता हूँ कि जो वर्ल्ड वाइड कार सेल्स है उसमें 5% का डिक्लाइन आया था 2008 में, वही लेकिन जो चाइना है उसकी सेल्स में 7% का इंक्लाइन आया था इसी वाले साल में। और इंडिया में ऑलमोस्ट स्टेबल रही थी सेल्स। तो इसलिए जो इंडिया की मार्केट है और जो चाइना की मार्केट है उनमें फिर भी थोड़ा पैसा था एज कम्पेयर टू अमेरिका या फिर वेस्टर्न मार्केट्स। तो फिर हमारे इंडिया के आते हैं रतन टाटा और टाटा मोटर्स जो कि इस कंपनी में इंटरेस्टेड थे। The introduction of both Jaguar and Land Rover, Range Rover brands in India. और मेरे ख्याल से लौते ही होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे उस टाइम पे। तो फिर टाटा मोटर्स ने अपने जो प्रोफेशनल्स हैं उन्हें भेजा यूके में, यूएस में, जहाँ पे इस ब्रांड की प्रोडक्शन थी और इस ब्रांड की डिमांड थी, सारी रिसर्च वगैरह करने के लिए कि इस ब्रांड की डिमांड कितनी है, जो कस्टमर है क्या सोचते हैं इसके बारे में, जो डीलर्स है वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। और 9 महीने की ये पूरी रिसर्च चलती है। और फिर ऑफिशियली साल 2008 में टाटा मोटर्स 2.3 बिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन पे या फिर उस टाइम के 12,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे जैगवार लैंड रोवर को खरीदते हैं फोर्ड मोटर से। और उस टाइम फिर फोर्ड कहते हैं ऑब्वियसली कि आपने बहुत ही बड़ा एहसान करा
था जैगुआर लैंड रोवर को हमसे खरीद के, क्योंकि हमारा बड़ा बुरा हाल था, अगर हम ना खरीदते तो शायद बैंक करप्ट हो जाते। और ये जो 12,000 करोड़ की पेमेंट थी ये फुल कैश में थी, मतलब ऐसा नहीं कि 2,000 करोड़ अब दे दिए, 2006 महीने बाद दे दिए, पूरे फुल कैश पेमेंट थी। अपनी पूरी ऐश है, जेब में रखा कैश है। लेकिन अब सोचने की बात है कि क्यों टाटा मोटर्स ने 12,000 करोड़ खर्चे इस वाली कंपनी को खरीदने के लिए, जबकि बड़े सारे उस टाइम के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर एग्जांपल मॉर्गन स्टैनली वो भी ये कह रहे थे कि टाटा मोटर्स अगर एक्वायर करते हैं जैगुआर लैंड रोवर को तो ह्यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा और एडिशनल $1 बिलियन की स्पेंडिंग करनी पड़ेगी इस ब्रांड को लाइन पे लाने के लिए। और काफी लोग ये भी कह रहे थे कि जैगुआर लैंड रोवर के लिए सही नहीं है। So this is the first time Tata has ever actually gone into the luxury side of the car business. So I'm a little nervous about how they're going to transition from cheap cars to luxury automobiles. क्योंकि टाटा मोटर्स की एक्सपर्टीज है ट्रक्स बनाने में और काफी सस्ते वाले ट्रक्स बनाने में, और ये जो ब्रांड है लग्जरी ओरिएंटेड कार्स बनाता है तो काफी वास्ट मार्केट्स है, तो इसलिए टाटा मोटर्स के लिए शायद मुश्किल हो सकता है इस वाली कंपनी को हैंडल करना और प्रॉफिटेबल बनाना। तो इसलिए फिर मैंने रिसर्च करी जो कि मैं करता हूँ, और उसके लिए भाई सब्सक्राइब कर लेना, आपकी भी मजे है मेरे भी मजे है, और एक कम्युनिटी मेंबर बन जाओ। और मैंने मेनली 5 पॉइंट ढूंढे हैं जिसकी वजह से टाटा मोटर्स ने इस कंपनी को एक्वायर करी है, जिसमें जो पहला पॉइंट है कि अगर आप ये डील देखें और इसके जो क्लॉज देखें तो काफी तगड़े थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फोर्ड मोटर्स ने 1989 में जैगुआर को एक्वायर किया था $2.5 बिलियन की वैल्यूएशन पे, और सन 2000 में लैंड रोवर को एक्वायर किया था $2.7 बिलियन की वैल्यूएशन पे। तो अगर आप कंबाइन करें दोनों कंपनीज की वैल्यूएशन जो कि $5.2 बिलियन की पड़ती है इस एक्विजिशन से 8 साल पहले, तो आपको $5.2 बिलियन का माल ऑलमोस्ट $2.3 बिलियन में मिल रहा है, 60% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। और साथ ही में जो इनकी डील थी उसमें क्लॉज था कि जो कोई भी डेट होगी कंपनी की जो कि जैगुआर लैंड रोवर पे होगी वो पास नहीं होगी टाटा मोटर्स पे। और साथ ही में इस वाली डील में जो सारे जैगुआर लैंड रोवर के इंजन के राइट्स हैं, जो उनकी बॉडी लाइंस के राइट हैं, जो उनकी चैसी के राइट्स हैं, वो सारे मिलने वाले हैं। जो उनकी सारी फैक्ट्रीज है यूके में, यूएस में, ब्राजील वगैरह जहां पे भी फैक्ट्रीज है उनके राइट्स मिलने वाले हैं। और साथ में फोर्ड ने अपने 2 जो डिजाइन स्टूडियोज है वो भी इस वाली डील में ऐड कर दिए, तो आपको 2 एडिशनल फ्री में डिजाइन स्टूडियोज भी मिल रहे हैं, और सिर्फ आपको दे रहे हैं $2.3 बिलियन। और आपको जो डेट है उसकी भी कंसिडरेशन नहीं करनी, कंपनी के सारे पेटेंट्स, कंपनी के सारे राइट्स आपको मिलने वाले हैं, जो सारे डीलर्स हैं उनका एक्सेस मिलने वाला है आपको, और आपको एडिशनल 2 डिजाइन स्टूडियोज मिल रहे हैं फोर्ड के। तो भाई क्या तगड़ी डील है, तो लूट लो भाई लूट लो। ऑब्वियसली फिर जैगुआर लैंड रोवर को परचेज कर लिया टाटा मोटर्स ने, और आज जो आप देख रहे हैं कंपनी वो आपके सामने है। फिर जो सेकंड पॉइंट था जिसकी वजह से टाटा मोटर्स ने इस वाली कंपनी को एक्वायर किया, कि जो टाटा मोटर्स थे उस टाइम पे वर्ल्ड के 4th बिगेस्ट ट्रक मेकर थे, 2nd बिगेस्ट बस मेकर थे, साथ में इंडिया की सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग ऑटोमोटिव कंपनी थी। पर लेकिन इस कंपनी की डिपेंडेंसी इंडियन मार्केट पे बहुत ही ज्यादा थी, क्योंकि इस कंपनी के 90% रेवेन्यू इंडिया से आते थे, और बाकी जो बाहर की मार्केट्स है फॉर एग्जांपल अफ्रीका वगैरह जहाँ पे कंपनी बेचती थी अपने ट्रक्स, वहां से आते थे। पर ये जो एक सिंगल कंट्री में या फिर एक सिंगल मार्केट में डिपेंडेंसी होती है ये काफी खराब होती है, कि मान लो कि अगर इंडिया में कभी स्लो डाउन आता है, इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है, तो जो पूरे टाटा मोटर्स के रेवेन्यू है वो कम हो जाएंगे। लेकिन वही अगर इस ब्रांड के जो रेवेन्यूज है बटे हुए डिफरेंट कंट्रीज में, मान लो अफ्रीका में, रशिया में, अमेरिका में, तो अगर किसी एक कंट्री में भी इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है तब भी इस ब्रांड के जो बाकी के कंट्रीज के रेवेन्यू है वो इंटैक्ट रहेंगे, और जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी सही रहेगी। और जैगुआर लैंड रोवर को एक्वायर करने से टाटा मोटर्स को काफी मदद मिली, क्योंकि जैगुआर लैंड रोवर की जो डिमांड है पूरे वर्ल्ड में काफी बटी हुई थी, कि यूएस से इस ब्रांड की 30% डिमांड थी और यूरोप से इस ब्रांड की 55% डिमांड थी, और इस ब्रांड की डिमांड चाइना में काफी इंक्रीज हो रही थी। तो जैसे वो कहावत नहीं है कि अपने सारे अंडे एक ट्रे में डाल लेनी चाहिए, तो वही टाटा मोटर्स चाहते थे कि जो उनके अंडे है ऐसे डिफरेंट पार्ट्स में बटे हो और एक सिंगल ट्रे में ना हो, ताकि अगर ट्रे टूटती भी है तो बाकी जो अंडे है एकदम सेफ रहेंगे और घर जाके उनका ऑमलेट बना पाएंगे। और ये जो डाइवर्सिफिकेशन है इसका आपको एग्जांपल देता हूँ कि कितना मदद करा, कि पहले जो टाटा मोटर्स है उसके इंडिया से 90% रेवेन्यू थे, लेकिन अब 2021 में टाटा मोटर्स के इंडिया से सिर्फ 21% रेवेन्यू है, और बाकी जो 79% रेवेन्यू है इस ब्रांड की बाहर की मार्केट से है, जैगुआर लैंड रोवर से है। देख रहे हो भाई, दिमाग देख रहे हो, ऐसे कोई मजे में नहीं खरीदता कंपनी, पूरी एकदम स्ट्रैटेजी होती है। फिर जो थर्ड पॉइंट था कि अप्रैल 2007 में टाटा स्टील ने कोरस को एक्वायर कर लिया था, जो कि यूरोप की सबसे बिगेस्ट स्टील मेकिंग कंपनी थी, $12.5 बिलियन की वैल्यूएशन पे, और इंडिया की सबसे बड़ी एक्विजिशन थी आज तक की। और ये जो कोरस कंपनी है काफी हाई ग्रेड स्टील मैन्युफैक्चर करते हैं, जो कि जो सारे बड़े बड़े ऑटोमोटिव ब्रांड्स है, फॉर एग्जांपल जैगुआर लैंड रोवर, मर्सिडीज, BMW, इन सबको सप्लाई होता है। तो अब क्या हो गया कि कंपनी ने कोरस को तो एक्वायर कर लिया है, तो जो स्टील का सारा काम है वो तो कंपनी ने फिनिश कर लिया है, और अब अगर ये कंपनी जैगुआर लैंड रोवर को एक्वायर करती है तो जो इस कंपनी को स्टील का सप्लाई होगा काफी सब्सिडाइज रेट पे हो सकता है, और जो इस कंपनी की मार्जिन है पहले से इंक्रीज हो सकती है। तो एक तरह से जो रॉ माल है वो भी एक कंपनी बना रही है, जो फिनिश माल है वो भी एक कंपनी बना रही है, और फिर इस एक्विजिशन से जो टाटा मोटर्स है उसे कॉस्ट इफेक्टिवनेस में काफी एक एज मिल सकती है एज कम्पेयर टू दूसरी कंपनी जो कि इस वाले सेक्टर में है, फॉर एग्जांपल मर्सिडीज, BMW, क्योंकि उनकी अपनी स्टील मैन्युफैक्चरिंग नहीं है लेकिन इस कंपनी की है। देख रहे हो भाई कितना ज्यादा दिमाग है। फिर जो चौथा पॉइंट था कि
कि टाटा मोटर्स अगर इस वाले ब्रांड को एक्वायर करता है तो उसकी जो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन है काफी तगड़ी हो सकती है। और इस टाइम के राउंड में जो टाटा मोटर्स है काफी एग्रेसिव प्ले कर रहे थे, क्योंकि इस ब्रांड ने $400 मिलियन स्पेंड कर दिए थे अपनी नैनो की प्रोडक्शन में, जो कि वर्ल्ड की चीपेस्ट कार होने वाली थी। और अगर ये ब्रांड JLR को भी एक्वायर कर लेता है तो ये वो वाला ब्रांड बन जाएगा जो कि $2500 की नैनो बना रहा है और $1 लाख की जैगुआर XJ बना रहा है। देख रहे हो वास्टनेस कितनी है, और इसलिए जो इसकी वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन है काफी तगड़ी होने वाली थी। और जो लास्ट पॉइंट था कि जब मैंने आपको बताया था कि टाटा मोटर्स के प्रोफेशनल्स गए थे यूके में, यूएस में सारी अपनी रिसर्च वगैरह करने के लिए और देखने के लिए कि जो ब्रांड है उसकी अभी कितनी वैल्यूएशन होनी चाहिए, तो जब ये जो प्रोफेशनल्स है सारे डीलर से मिले तो उन्हें पता चला कि भले जो ब्रांड है उसकी सेल्स कम हो रही है, जो कस्टमर है वो BMW मर्सिडीज की ओर जा रही है, लेकिन तब भी जो ब्रांड के डीलरशिप ओनर्स थे उन्हें काफी विश्वास था कंपनी में, उन्हें काफी विश्वास था इस ब्रांड पे, और जो कस्टमर है वो भी काफी प्राउड होकर अपनी गाड़ी को परचेज कर रहे थे और अपनी गाड़ी को यूज कर रहे थे। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि भले जो गाड़ियों की सेल है वो कम हो रही है, लेकिन जो ब्रांड वैल्यू है वो अभी भी इंटैक्ट है। तो एक तरह से अगर इस ब्रांड में थोड़े अच्छे प्रोडक्ट आते हैं, थोड़ी अच्छी सर्विसेज आती है, तो जो सेल्स है उन्हें इंक्रीज करना काफी आसान होगा। और फिर जो एक्विजिशन है आपको पता ही है कंप्लीट हो चुकी है। हमारे सामने जो गाड़ियां बढ़िया बढ़िया आ रही है, फॉर एग्जांपल नई वाली रेंज रोवर डिफेंडर ले लो, या फिर डिस्कवरी स्पोर्ट ले लो, डिस्कवरी ले लो, रेंज रोवर इवोक ले लो, स्पोर्ट ले लो, तो ऐसे आपको सारी गाड़ियां मिलती है। और अगर आपको जानना है कि टाटा मोटर्स ने इस कंपनी का टर्न अराउंड कैसे करा, तो 20,000 लाइक चाहिए इस वाली वीडियो पे, और वो वाली वीडियो भी लाऊंगा। और बाकी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर देना, और भाई सब्सक्राइब कर लेना याद से।